के पेपर लीक पर ये जो मुहिम चल रही है, इसमें आप किस तरह से शामिल हुए? मेरा खुद का भाई आनंद है, अच्छा। जिसका पेपर लीक होने की वजह से बिल्कुल सदमे में आ गया था। वो इतना तैयारी करने के बाद इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं देश के अंदर, निश्चित तौर पे मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि उसने भी आत्महत्या नहीं किया, लेकिन सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर लिए। हजारों लोग, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि आईसीयू में जूझ रहे हैं, लगातार आत्महत्याओं का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। तो ये लगता है कि कहाँ से आप आते हैं? कहाँ से आप आते हैं? मेरा घर इधर सहादरा में है। अच्छा, दिल्ली से ही हैं आप। तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर गुजरी नहीं है, शायद इसलिए दर्द हमें कम हो, लेकिन जिन माँ बाप के ऊपर जिनके बच्चे गए हैं उनका दर्द जाकर के पूछिए कि एक निकम्मे प्रधानमंत्री, एक निकम्मे शिक्षा मंत्री की वजह से हजारों बच्चे आज आत्महत्या के कगार पे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं और मरने की तरफ अग्रसर हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश का इतिहास रहा है कि एक छोटे से रेल हादसे पर भी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली और उन्होंने उसमें इस्तीफा दिया। मैं उन्हीं के गांव, वो जो प्रधानमंत्री था उसके बाद शायद भारत को वैसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। मैं उन्हीं के गांव बनारस से ही रहने वाला हूं, इसलिए भी मैं बोला कि नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। जिस तरीके से लगातार आप देख रही हैं कि अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग बुरे कर्म चल रहे हैं, उधर मंदिर लूटा जा रहा है, कहीं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कोई वो कर रहा है, और कहीं आप बनारस से बिलोंग करते हैं तो आपका तो अयोध्या में काफी कुछ सुनने में आ रहा है। हम लोग तो खैर दूर बैठे हैं, लेकिन आप लोग वही नजदीक ही हैं, तो वो अयोध्या का जो सुनने में आ रहा है वो कहाँ तक सही लग रहा है आप लोगों को? मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं 5 बार अयोध्या जी दर्शन के लिए गया हूँ राम जी के। अच्छा। इतने कम समय में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हो, एक मंदिर है और वहाँ पर इस तरह शायद राम के नाम से ही आज की जो सरकार है, जो आप लोग बताते हैं कि राम का ही रथ चला, तो राम की ही कृपा से आज वो सत्ता में है। राम जी कृपा जरूर निश्चित तौर पे हुई है, सत्ता सरकार में आए, लेकिन राम जी ने भी ये नहीं कल्पना की होगी कि हमारे घर में घुस करके हमारे जूता चप्पल चुरा ले जाएंगे। हवाई चप्पल वालों को जहाज में बैठाने की सपना दिखा करके राम जी का ही चप्पल चुरा करके, जूता चुरा करके, पादुका चुरा कर ले जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पे ये बदला हुआ जो स्वरूप है वो बीजेपी को लेकर डूबेगा एक दिन। जो नरेंद्र मोदी का जो ये इस तरह से देश में इतनी अराजकता फैली हुई है और वो जाकर के अपनी गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं विदेशों में, तो ये सब देश देख रहा है और निश्चित तौर पे ये जो बच्चों के परिवार का आह है, जो दर्द है, वो लगेगा। और ये तानाशाही और ये जो बुरी तरीके से जो गुंडागर्दी की सरकार है खत्म होगी जल्दी। आप अभी बनारस से बिलोंग करते हैं, यूपी के अभी इलेक्शन ही है ही 2027 में, तो योगी बाबा फिर से? मुझे नहीं लगता है। अच्छा। निश्चित तो वैसे बहुत पसंद कहे जाते हैं आपकी जनता की, आम जनता की। देखिए योगी बाबा को तो बीजेपी वाले ही हरवा रहे हैं और योगी बाबा के पीछे तो बीजेपी का पूरा तंत्र जो है, अमित शाह का तंत्र है, उसे निपटाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से निपटाए। राम मंदिर की चोरी करवा के, कैसे करवा के, ब्राह्मणों की हत्याएं करवा के, तो ये सारी चीजें जो है भाई, सबसे ज्यादा यूपी में अगर इनकाउंटर हुए हैं तो ब्राह्मणों के हुए हैं। तो वो ब्राह्मण के जो इनकाउंटर थे वो सीधा सीधा मैसेज है कि भाई योगी बाबा जी को निपटाओ। तो अब आने वाले समय में इनकी आपसी गुटबाजी ही आपको पता चलेगी कि यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। को इतना आसान थोड़ा ही समझ लिया जाएगा। नहीं, योगी हैं, वो योगी हैं, लेकिन जो ये गुजराती हैं ये इनसे ज्यादा टाइट है। यानी कि बहुत कुछ यूपी इलेक्शन में देखने को मिलेगा जनता को। यूपी इलेक्शन में आश्चर्यचकित जो परिणाम आएंगे वो देखना अभी। अब वो देख के आप सब दंग रह जाओगे, जैसे कि यूपी के लोकसभा में आश्चर्यचकित परिणाम आए थे ना, कि सब आश्चर्य में रह गए थे भाई ये क्या हुआ। तो ऐसे ही परिणाम के लिए यूपी की जनता तैयार है। जो हम भी सुनते हैं, हम ग्राउंड पे घूमते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, पार्टी वाइज नहीं, एक नॉर्मल आदमी। मैं यूपी अभी बनारस गया था, मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, वहाँ भी मैंने लोगों से पूछा, जो इलाहाबाद प्रयागराज गया था मैं, तो वहाँ भी नाव वालों से पूछा, तो थोड़ा सा वहाँ है मामला खराब। राम जी की चोरी के बाद ज्यादा खराब है। आप कहाँ से आए हैं? यहीं दिल्ली से ही आई हूँ। तो यहाँ आप किस पर्पज के लिए आए? देखिए, आज का युवा पेपर लीक होने की वजह से लगातार कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो हमारा तो सबसे ज्यादा देखो, माओ को तो बड़ा दुख होता है जब कोई बच्चा सुसाइड करता है। बहुत मेहनत के बाद हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि बच्चा कुछ होगा, लेकिन लास्ट टाइम में अगर पेपर लीक हो जाता है, बच्चा डिप्रेशन में आता है या बच्चा खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। तो हम
यहाँ पे देखो सोनम जी बैठे हुए हैं, लगातार वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री का कोई फायदा नहीं है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा की बजाय बच्चों को एक मौत की तरफ धकेल रहा है। तो हम लोग भी उनके समर्थन में आए हुए हैं आज यहाँ पे कि भाई सोनम जी आप भी अनशन तोड़ो, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन बार बार हमारा धर्मेंद्र जी से ये रहेगा, प्रधान जी से, कि आप इस्तीफा दो और बच्चों को उज्जवल भविष्य दो, क्योंकि अगर युवा ही ठीक नहीं होगा। सोनम जी की जो एज है, जो 59 की एज है, और जिस तरह से उनकी हेल्थ अब डिस्टर्ब हो रही है, और वो भारत के लिए, युवाओं के लिए, हमारे विज्ञान के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए एक आइकन है। कलाम साहब की तरह एक हमारी धरोहर है सोनम वांगचुक जी। तो उनका इस तरह से बिस्तर पर जाना, और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा? देखिए उसका जिम्मेदार 100% शिक्षा मंत्री से जब हम इस्तीफा मांग रहे हैं वो तो बिल्कुल शिक्षा मंत्री होंगे। और आज की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ही इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि इस तरह के वैज्ञानिक, इस तरह के साइंटिस्ट हमारे देश के में एक हमारे लिए अनमोल रत्न भी है। इनको हम अनमोल रत्न कहेंगे। आज अगर इनको कुछ हो जाता है तो आज हमारा देश एक अनमोल रत्न को खो देगा। उसका जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। लेकिन देखिए ना, एक मानते हैं बहुत दुख वाली स्थिति है, जिस तन लागे दर तो उसी को पता चलता है। जिनके घर के चिराग गए हैं इस नीट पेपर के बाद जो है ना, तो वो दर्द तो उनका हम तो सिर्फ बयां कर सकते हैं, लेकिन वो उनका तो दर्द बयां भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। उस दर्द के बारे में कोई परिभाषा है ही नहीं कि वो हम बोल सकेंगे। लेकिन फिर भी नीट का पेपर दोबारा हो चुका है और सरकार आपके सोनम जी के पास बातचीत के लिए नहीं आई है, तो उस केस में तो यही है कि सब लोग रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं सोनम जी से कि प्लीज अनशन तोड़ दीजिए आप। देखिए सब लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह से हो सकता है दोबारा, क्योंकि पेपर लीक हमेशा होते रहे हैं, बहुत टाइम से पेपर लीक होता है, बहुत ज्यादा मतलब दुविधा होती है। तो उनका यही कहना है कि नहीं, अभी भाई प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, उसके बाद वो सोचेंगे।